आप सभी को नमस्कार। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउस बिल्डिंग एडवांस या होम लोन। एम्प्लॉइज चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट में, रहने के लिए उनको मकान की ज़रूरत होती है और उसके लिए बिना लोन के मकान बनाना असंभव सी बात है। वगैरह से उनको लोन या और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हाउस बिल्डिंग एडवांस का प्रोविज़न है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी इजी गोइंग है। अब सबसे पहले यदि हम कंपेयर करें आज की डेट में जो बैंक वगैरह होम लोन पे इंटरेस्ट लगा रही हैं वो है 8.4 से लेके 8.9, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेट है 7.44, 7.44। अब यहीं पे ही वेरिएशन है। नंबर 2, बैंक जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट में है सिंपल इंटरेस्ट पे। और बैंक जो चार्ज कर पहले इंटरेस्ट की रिकवरी करता है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी करता है, जिससे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, या 8th पे कमीशन नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। भले ही उसकी रिपोर्ट 27 में आएगी, लेकिन इफेक्टिव डेट उसकी 1/1/26 से होगी। अब इस टाइम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे उनके पास अपना मकान है या नहीं है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम हाउस बिल्डिंग एडवांस गवर्नमेंट से लेने की, बजाय किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेने के या बैंक से लेने के। वो अपने डिपार्टमेंट से यदि वो लोन लेते हैं तो वो उनके लिए बड़े फायदेमंद की बात है, क्योंकि जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है तो उसमें कम से कम 30 से 35% इंक्रीज होता है। चाहे हम पिछले 5th CPC, 6th CPC, 7th CPC को देखें तो यही ट्रेंड है, और 8th पे कमीशन से भी और कुछ नहीं तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन है ही। अब सपोज कोई आदमी 30,000 बेसिक पे ले रहा है, मान लो 25 से 30% भी इंक्रीज आया तो 7,000-7,500 रुपये बेसिक पे में फर्क हो जाएगा। और यदि वो एम्प्लॉय हाउस बिल्डिंग एडवांस ले लेता है और उसकी सर्विस 20 साल से कम, मतलब 20 साल से ज़्यादा है, तो जो उसकी रिकवरी होगी वो केवल 40% आता बेसिक पे, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। यदि उसको सैलरी में इधर से 30% का जंप मिल रहा है तो बाकी 10% उसको मैनेज करना कोई टिपिकल काम नहीं है। तो इसलिए वो लोग, वो एम्प्लॉय जिन्होंने और कोई हाउसिंग लोन नहीं ले रखा है, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस को अवेल करें, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रहने के पर्पज से। तो अब इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे वो डेपुटेशन पे भी क्यों ना हो, वो एलिजिबल है। नंबर 2, यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो दोनों ही हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए एलिजिबल है, चाहे वो ज्वाइंटली प्रॉपर्टी खरीदना चाहें या सेपरेटली। अब है पर्पस। इसका पर्पस ये है कि यदि किसी एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी प्लॉट है, पेरेंटल है या कुछ भी है, तो एक उसके लिए, और यदि कोई रेडी बिल्ट हाउस, बना बनाया मकान या फ्लैट खरीदना चाहता है वो। नंबर 3, यदि एम्प्लॉय के पास अपनी कोई एकोमोडेशन है, उसको एक्सटेंड करना है या उसको रेनोवेट करना है, तो ये 3 पर्पज है, इसके लिए उस एम्प्लॉय को हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि उस एम्प्लॉय ने कभी भी हाउसिंग लोन या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उसके नाम पे प्लॉट अलॉट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, यदि वो एम्प्लॉय हफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करता है और उसी शहर में, उसी सिटी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है जिसमें वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में उसको जितनी जो इंटाइटलमेंट है उसका केवल 60% ही
पेमेंट होगी, जो उसकी इंटाइटलमेंट होगी। नेक्स्ट है कि कॉस्ट सीलिंग। इसकी जो कॉस्ट सीलिंग है वो है 1 करोड़ 139 टाइम ऑफ बेसिक पे। 139 मतलब जितनी बेसिक पे है उसको 139 से गुणा करो, और मैक्सिमम सीलिंग है 1 करोड़। और जो 1 करोड़ की कंडीशन है इसको भी रिलैक्स किया जा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग जो है इसको रिलैक्स करती है, या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसको अप टू 25% तक रिलैक्स कर सकता है। अब है अमाउंट, एडवांस ऑफ अमाउंट कितना है कि यदि रेडीमेड बिल्ट हाउस खरीदना है तो उसके लिए है 34 मंथ ऑफ बेसिक पे और मैक्सिमम 25 लाख रुपए। बना बनाया मकान हो या फ्लैट हो तो उसके लिए 34 महीने की बेसिक पे और 25 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से सब्जेक्ट। और उसके बाद उसकी रीपेइंग कैपेसिटी। ये तो थी रेडी बिल्ट हाउस की। और यदि रेनोवेशन करनी है तो उसके लिए सेम कंडीशन है, बेसिक पे 34 महीने की, अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड टू 10 लाख, 10 लाख रुपए रेनोवेशन के लिए है। रीपेमेंट कैपेसिटी कि यदि उस एम्प्लाई की लेफ्ट आउट सर्विस, बची हुई सर्विस जो है वो 20 साल से ज्यादा है तो उसकी रिकवरी होगी बेसिक पे का 40%। और यदि लेस देन मतलब लेफ्ट आउट सर्विस, बाकी बची हुई सर्विस 10 साल से ज्यादा है पर 20 साल से कम है तो उस केस में होगी बेसिक पे का 40% प्लस 65% ऑफ द DCRG, यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। और यदि सर्विस लेफ्ट आउट सर्विस, बाकी बची हुई सर्विस 10 साल से कम है तो उस केस में होगी 50% ऑफ द बेसिक पे एंड 75% ऑफ द DCRG। इसके बाद है कि डिसबर्समेंट की पेमेंट होगी कैसे। जो रेडी बिल्ट हाउस है उसके अंदर लमसम पेमेंट होगी। लमसम पेमेंट जब एप्लीकेंट अप्लाई करेगा और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद एडवांस को यूटिलाइज कर दिया जाएगा और वो एम्प्लॉय इंश्योर करेगा, उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करेगा। ये इस कंडीशन में है यदि रेडी बिल्ट हाउस है। और यदि रेनोवेशन है तो उस केस में पेमेंट जो है 2 बार होगी, 50% ईच, क्वालिटी या प्लॉट मॉर्टगेज हो जाएगा। तो बाकी जो पेमेंट है जब वो प्लिंथ एरिया यानी कि नींव, जब नींव लेवल तक आ जाएगा तब उसको 50% की तब पेमेंट होगी। अब इंटरेस्ट रहता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। 13 साल में प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी होगी, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर जो है इंटरेस्ट की रिकवरी होगी। और यदि किसी जो एम्प्लॉय जिनकी रिटायरमेंट हो जाए या हो जाएगा तो उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है या तो वो जो रिटायरिंग ड्यूज है, लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी वगैरह, या तो उनसे एडजस्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको जो उसके सक्सेसर है उनको रीपे करना पड़ेगा। अब इसका जो इसके साथ साथ में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे मॉर्टगेज होगी। और इसके अलावा जब प्रॉपर्टी ले ली जाएगी उसका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। और इंश्योरेंस जो है वो ईयरली बेसिस पे है। यदि कोई एम्प्लॉय प्रॉपर्टी लेके इंश्योरेंस नहीं करवाता है तो उसके ऊपर 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको हाउसिंग लोन मिला हुआ है, यदि उसने इंश्योरेंस नहीं करवाई तो पेनल्टी के रूप में 2% और लगेगा, यानी कि 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 9.5% हो जाएगा। तो इसलिए जो भी एम्प्लॉइज यदि वो हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया है, उसकी रीपेमेंट नहीं करता है किसी वजह से, तो जो उसके टर्मिनल ड्यूज हैं पहली बात तो उसमें से एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। यदि वो अमाउंट जो है उसमें शॉर्टफॉल है, कम अमाउंट कम है, तो उस हाउस को सेल कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ जो भी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड सारे फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो यहाँ पे बता दिए गए हैं। फिर भी
यदि किसी एम्प्लॉय की इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर रेज करें, उसको एप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।